अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शाजिया लाइफ साइंसेस। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, शटल सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि आखिर शटल सिस्टम होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज की क्लास में हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, ताकि अगर CSIR नेट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले एक बात याद रखिए, NADH और NAD+ की कहानी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है और यहीं पर शटल सिस्टम का रोल आता है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज से पायरूवेट और इस प्रोसेस में हमें मिलते हैं 2 NADH मॉलिक्यूल। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्वेश्चन है, अगर NADH साइटोप्लाज्म में बना है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएंगे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है शटल सिस्टम। ध्यान रखिए, हम साइटोजोलिक NADH को डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते। इसके इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है और इसीलिए डिफरेंट शटल सिस्टम होते हैं। शटल सिस्टम का सिंपल मीनिंग, शटल सिस्टम का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर वापस आना। जैसे अगर कोई बस आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है और फिर वापस आती है, वो शटल सिस्टम की तरह काम कर रही है। बायोकेमिस्ट्री में भी शटल सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म बने NADH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस यानी इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफ़र करता है। अब इससे इम्पॉर्टेंट बात, NADH मॉलिक्यूल इटसेल्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है। कितने इम्पॉर्टेंट शटल सिस्टम है CSIR नेट के लिए। मुख्य रूप से 2 शटल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम एंड सेकंड वन ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। इन दोनों को हमें अच्छी तरह समझना है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इससे इलेक्ट्रॉन ETC में किस कॉम्प्लेक्स के लेवल पर एंटर करते हैं। यहीं से नेट में क्वेश्चन बनता है। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। अब पहले बात करते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो अभी तक हमने शटल सिस्टम का बेसिक समझा कि कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होकर 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें 2 ATP and 2 NADH + 2H का यूज़ होता है। ये एक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कैसे शटल सिस्टम बना हुआ है, जिसके ज़रिए ATP and 2 NADH के मॉलिक्यूल्स एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अंदर आ जा सकते हैं। हमारी बॉडी में शटल सिस्टम होते हैं अगर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह आना हो। तो हमने पहले ही आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि बस से किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है शटल सिस्टम। अगर आप समझ गए तो इससे क्वेश्चन करना आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे से पहले हम 7 लेक्चर ले चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं शटल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। एस्पार्टेट शटल सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए हमारे साइटोप्लाज्म में NADH मौजूद है। साइटोजोलिक NADH अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्जेलो एसीटेट को रिड्यूस करके यूज़ होता है। जो मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम है ये फ्री है, मतलब इसको कोई पैसा नहीं लेता है हमारा काम करने के लिए। इजीली मॉलिक्यूल्स को ये हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्जेलो एसीटेट को रिड्यूस करने में यूज़ होता है और ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। रिएक्शन याद रखिए, ऑक्जेलो एसीटेट प्लस NADH एरोमेलेट प्लस NADH। अब हमारा इलेक्ट्रॉन मैलेट में आ गया।
लेकिन अब मैलेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैलेट फिर से ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। इस रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH बनाता है। तो अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में जो NADH था उसके इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल NADH में ट्रांसफ़र हो गए और माइटोकॉन्ड्रियल NADH अब अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे चलती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ATP बनता है। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट वापस कैसे आएगा? अब यहाँ प्रॉब्लम आती है। ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑक्सैलो एसीटेट को पहले एस्पार्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये ट्रांसमिशन रिएक्शन के द्वारा होता है। एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ सकता है और साइटोप्लाज्म में वापस जाकर फिर ऑक्सैलो एसीटेट बना सकता है। इस तरह पूरा शटल साइकिल चलता रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट नेट पॉइंट, अब इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में साइटोजोलिक NADH, एरो माइटोकॉन्ड्रियल NADH और माइटोकॉन्ड्रिया NADH इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। इसीलिए इसका ATP यील्ड अप्रॉक्सीमेटली ATP पर 2.5 ATP पर साइटोजोलिक NADH मानी जाती है। मॉडर्न रेशियो के हिसाब से इस पॉइंट को याद रखिए। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम कॉम्प्लेक्स 1 इज इक्वल टू हायर ATP यील्ड। इस तरीके से हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम काम करता है। अब हम दूसरा शटल सिस्टम देखते हैं। अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट शटल सिस्टम पर, जिसका नाम है ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। ये मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन लेता है, फ्री में काम नहीं करता ये। ठीक है, जो मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम है वो यूट्यूब सीरीज़ की तरह है, जो हम आपको फ्री में CSIR नेट की करवा रहे हैं। और जो ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है वो किसी बैच को परचेस करने की तरह, यानी कि पढ़ाने का कमीशन लेते हैं। कितना अच्छा एग्जांपल देकर समझाया हमने आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस शटल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल NADH के रूप में कॉम्प्लेक्स 1 पर एंटर नहीं करते, बल्कि कोएंजाइम Q यानी यूबिक्विनाइन के लेवल पर एंटर करते हैं, और यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है। ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में हमारे पास NADH है। साइटोजोलिक NADH अपना इलेक्ट्रॉन देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP को DHAP रिड्यूस होकर बनाता है ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट। अब ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास मौजूद एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है। ये एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ग्लाइसिरॉल 3 फॉस्फेट वापस ऑक्सीडाइज होकर DHAP बनाता है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन जाता है FAD को और FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, ये FADH2 फ्री माइटोकॉन्ड्रियल FADH2 की तरह कॉम्प्लेक्स सेकंड में डायरेक्टली इंटर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कोएंजाइम Q को यानी यूबिक्विनाइन को ट्रांसफ़र होता है। और फिर अब इसे एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं, और एग्ज़ाम में अगर आपने यही स्लाइड याद रख ली ना, तो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन से बना हुआ है, +2 NADH, ये साइटोजोल में होता है। सेकंड स्टेप, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है टू मैलेट
मॉलिक्यूल्स में ये भी साइटोप्लाज्म में होता है और NADH कन्वर्ट होता है NAD में। ठीक है, थर्ड स्टेप है टू मैलेट कन्वर्ट होता है वापस से टू मैलेट, ये भी होता है साइटोसोल में। फिर फोर्थ वन रिएक्शन देखते हैं। जो टू मैलेट मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट होते हैं टू ऑक्जेलो एसीटेट में वापस से, जो कि हमने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया है। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट बनाना CSI नेट में काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से ही पढ़ने लगते हैं। ठीक है, टू ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होते हैं एस्पार्टेट में, फिर एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है वापस से ऑक्जेलो एसीटेट में, फिर ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट में, क्योंकि एस्पार्टेट इजीली माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर सकता है, लेकिन इसे भी शटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे कन्वर्जन साइटोसोल में ही हो रहे हैं, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई गया नहीं है। जब एस्पार्टेट कंप्लीट प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा तब वो शटल सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यह था हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। अब हम सेकंड देखते हैं कि हमने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि कैसे क्या होता है। इस पर हम स्टार मार्क कर रहे हैं, बहुत इजी है और इस पर आप भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो हमारा दूसरा शटल सिस्टम है ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में हमारे पास NADH है। साइटोसोलिक NADH अपना इलेक्ट्रॉन देता है डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP को, DHAP रिड्यूस होकर बनता है ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट में। ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास मौजूद एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है। यह एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनोज। अब ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट वापस ऑक्सीडाइज होकर DHAP बनाता है, लेकिन ऑक्सीडाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन जाता है FAD को और FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, ये FADH2 फ्री माइटोकॉन्ड्रिया FADH2 की तरह कॉम्प्लेक्स सेकंड में डायरेक्टली एंटर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कोएंजाइम Q को ट्रांसपोर्ट होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ETC में आगे जाता है। डिफरेंस क्यों आता है? अब आप सोचेंगे कि मैलेट एस्पार्टेट और ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम साइटोसोलिक NADH को इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल NADH के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंट्री कॉम्प्लेक्स 1 से होती है, जबकि ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम इलेक्ट्रॉन को FAD डिपेंडेंट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है कोएंजाइम Q लेवल पर, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो जाता है और ATP यील्ड कम हो जाती है। अब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन देखिए। मैलेट एस्पार्टेट शटल 1 साइटोसोलिक NAD इज इक्वल टू 2.5 ATP। ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट शटल 1 साइटोसोलिक NAD इज इक्वल टू 1.5 ATP। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिरोल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास होता है, इसलिए प्रोटॉन पंपिंग कम हो जाती है और ATP प्रोडक्शन में भी कम होती है। इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट से याद रखते हैं हम कि कैसे याद रखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट इसे याद रखने के लिए एक छोटी ट्रिक है, मैलेट इज इक्वल टू मैक्सिमम। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में ATP ज़्यादा, मैलेट कॉम्प्लेक्स 1 इज इक्वल टू 2.5 ATP। दोनों को
क्विक रिवीजन। अब मैं दोनों शटल सिस्टम को एक साथ कंपेयर करती हूँ। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, साइटोसोलिक NADH, ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, कॉम्प्लेक्स 1 ATC लगभग 2.5 ATC।